तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे एनर्जी निकालनी है जो कि यहाँ पे हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में एसोसिएट है, और उस ऑर्बिट का यहाँ पे रेडियस कितना होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे। तो वो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, ई एन। एन हमारे यहाँ पे क्या है, ऑर्बिट है। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑर्बिट का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा पर एटम, एटम की पावर -1। तो ये हमारे यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हीलियम की बात कर रहे हैं। तो हीलियम का जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। और जो यहाँ पे ऑर्बिट दे रखा है वो हमारे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है। तो n इक्वल टू हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा, एंड z इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का वो यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। n की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे पूरे फॉर्मूले में, और z की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे, और देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो n की जगह हमें यहाँ पे 1 पुट करना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 2.18, यहाँ पे ब्रैकेट था, मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जूल, और जेड की जगह हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, एंड नीचे यहाँ पे n का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी चला गया, 4 1 जा 4, एंड यहाँ पे आ जाएगा 7.42 जा 8। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, एनर्जी निकल के आ चुकी है कितनी, माइनस का 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब हम यहाँ पे क्या निकालना था, हमें यहाँ पे रेडियस भी निकालना था ऑर्बिट का, तो वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, आर एन। एन मैंने आपको यहाँ पे पहले बता रखा है, इसको ऑर्बिट से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, 52.9 एन स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करेंगे, एंड यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पी एम। पी एम हमारे यहाँ पे क्या है, पिकोमीटर है, और 1 पिकोमीटर में हमारे यहाँ पे 10⁻⁻12 मीटर होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 पिकोमीटर में हमारे यहाँ पे 10⁻⁻12 मीटर होता है, और 1 नैनोमीटर में हमारे यहाँ पे कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पिकोमीटर दे रखा है इसको हम यहाँ पे नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 10⁻³ कम करनी पड़ेगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल टू, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 0.0529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और जो यहाँ पे यूनिट लिखेंगे वो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नैनोमीटर में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, एंड जो यूनिट लिखेंगे हम यहाँ पे नैनोमीटर में लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा, पिकोमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसलिए हमें यहाँ पे 10⁻³ कम लेनी थी, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉइंट हमारा यहाँ पे आगे आ जाएगा, 3 डिजिट आगे। तो 52 के यहाँ पे एक और आगे आएगा, तो यहाँ पे 0.0529 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे थे और हीलियम की बात कर रहे थे। तो ऑर्बिट नंबर हमारे यहाँ पे क्या फर्स्ट है, और एटॉमिक नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, R इक्वल टू 0.0529, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा नैनोमीटर। इसको सिंपल 2 से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 0.022 जा 4, 2 6 जा 12, एंड 2 4 जा 8, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लेंगे, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 0.02645 नैनोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका जो रेडियस निकल के आ गया वो हमारा कितना निकल के आ गया, 0.02645 नैनोमीटर। और आप चाहे तो इसको यहाँ पे पिकोमीटर में भी निकाल सकते हैं। तो पिकोमीटर के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, तो 26.45 ये हमारा कितना हो जाएगा, पिकोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 26.45 पिकोमीटर। तो आप चाहे तो यहाँ पे नैनोमीटर में भी निकाल सकते हैं और पिकोमीटर में भी निकाल सकते हैं। तो ज़्यादातर जो बुक्स में निकाल रखा है वो हमारे किस में निकाल रखा है, नैनोमीटर में निकाल रखा है। तो आप इसी में निकालना। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।